वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का विषय है हमारा समांतर श्रेणी। जो प्रश्न बैंक का एक महत्वपूर्ण आपका मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, उसको मैं पूरा का पूरा आपको संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ कवर करवाने वाला हूँ। जो आज हम अध्याय 5 में प्रश्न बैंक में समांतर श्रेणी जो एपी बोलते हैं उसको वो हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंकों का बंटवारा मैं आपको कर देता हूं। तो पहले 1 अंक के विकल्प 2 आने वाले हैं, 2 अंक का एक प्रश्न और यहाँ पर आपका 3 अंक का एक प्रश्न। टोटल मिला के यहाँ पर कुल 7 अंक के आने वाले हैं। 2 विकल्प, 2-2 अंक के 2 छोटे-छोटे प्रश्न और एक 3 अंक का छोटा सा 3 अंक का प्रश्न। टोटल मिला के आपके 7 अंक के होने वाले हैं। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम विकल्प को कवर करने वाले हैं। तो विकल्प हैं आपके AP बराबर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें सर्वांतर निकालने का एक तरीका होता है। प्रथम पद तो जो शुरुआत का पद रहता है वो प्रथम पद होता है आपका, यानी कि पहला पद 3/2 है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो पहले पद यहाँ पर ए और डी में है। अब सर्वांतर निकालते हैं तो दूसरे में से पहले पद का, तीसरे में से दूसरे पद को, यानी इसका सूत्र ये होता है कि पहला पद जैसे ए होता है हमारा, या हम टी मानते हैं, कोई सा भी एक पद मान लेते हैं, तो उसमें से A2 माइनस A1 करते हैं हम। तो A2 यहाँ पर आपका है 1/2 और A1 आपका है 3/2। दोनों का एलसीएम हमारा 2 आएगा। यहाँ पर हम 2 - 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का आपका 2/2। 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सत्य होता है, 3/2 और माइनस का इसका सर्वांतर डी। तो हमने आपको सर्वांतर डी ये बार बार हर जगह प्रयोग करने के मिलेगा। अब इसका 30वां पद ज्ञात करना है। दूसरे वाले में श्रेणी दी हुई, तो ए बराबर आपका 10 हो जाता है और यहाँ पर डी बराबर आपका -3 हो जाता है। सूत्र आपका होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान आपका कितना है, तो an आपको 30वां पद ज्ञात करना है, 30 लिख देंगे। a का मान आपका है 10 और n का मान आपका 30, 30 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 29 और d का मान आपका आया है -3। अब आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है आपका 10 और ये 9 तिया माइनस का हो जाएगा, 9 तिया 27 और 3 दूना 6। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 आपके 87। 87 में से हम 10 को कम कर देते हैं तो आपका कितना बचता है, 77। तो माइनस का इसका 77 ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसका सत्य रहेगा। ये आपको मैं सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल करने में भी दिक्कत नहीं आए। इसका 11वां पद ज्ञात करना, तो सेम इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना। मैंने अभी बताया ऐसा का ऐसा। ए का मान यहाँ पर आपको 3 रखना है और डी का मान आपको निकाल के, तो डी का मान आप निकाल सकते हैं आराम से दूसरे में से पहले पद को। तो मैं इसका उत्तर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका आपका उत्तर आएगा बी वाला ऑप्शन 22। हाँ, ये जरूर समझा देता हूँ आपको। चौथा वाला 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 होगा। अब कौन सा पद पूछा, मतलब इसमें आपको n का मान पूछा। अब n का मान मैं आपको बताता हूँ। तो n में आपका देखते हैं कि a बराबर, इसमें हमारा a बराबर तो बन जाएगा 3 और यहाँ पर d बराबर 6 में से 3 को कम करते हैं तो आपका बनता है 3। अब उसने कौन सा पद 27 है, तो an का मान हमें 27 दिया है, यानी कि जब सूत्र को लगाते हैं तो 27 बराबर a प्लस, तो a का मान 3 है और n का मान मुझे ज्ञात करना है n-1 और d का मान आपका 3। 3 को बराबर के उधर ले जाता हूँ तो ये 27 - 3, तो 27 में 3 घटता है तो बचता है आपका 24, मतलब हाँ। और इसके बाद बराबर में 3 का गुणा अंदर 3n-3 हो जाता है। 3 बराबर के उधर 24, 3 आपका हो जाता है 27 और ये आपका 3n। 3 से इसको काटते हैं तो 3 हम 27, तो आपका n बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो इसका 9वां पद क्या हो जाएगा आपका, 9वां पद जो इसने पद पूछा कि 27वां पद का नंबर जो 27, तो इसमें 9वें पद का नंबर है, तो सी इसका आंसर रहेगा। इसी प्रकार 11वां पद ज्ञात करना है, तो ये 11वें पद को हमने सॉल्यूशन करके बता दिया कि 11वां पद, तो 5वें का आपका मैं सीधा सीधा आंसर दे देता हूँ, इसका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी ज्ञात करना। तो अभी इसका सर्वांतर मैंने आपको निकाल के बताया था इस प्रकार से। तो इसका सर्वांतर आपका वो की वही श्रेणी यहाँ पर दे दी है, -1 आएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद श्रेणी का आप क्या होगा, हम आराम से इसको बता सकते हैं, क्योंकि n की जगह पे उसने पहला पद पूछा है, तो पहले पद n की जगह पे हम यहाँ पर 3 + 2 × 1 हो जाएगा, तो 3 और 2 मिला के कितना हो जाएंगे, 5। तो इसका आपका आंसर रहेगा 5। अब सत्य असत्य की तरफ बढ़ते हैं। तो सत्य असत्य में -2, 2, -2, 2 और -2 एक समांतर श्रेणी है, तो घटा के देख लेते हैं 2-3 पद, यानी कि
दूसरे में से पहला, तो 2 माइनस 2 किया तो ये तो प्लस का हो गया, तो पहला वाला पद का सर्वांतर आपका 4 आया। फिर अगला वाला देखते हैं, माइनस के 2 में से 2 को घटाते हैं तो ये माइनस का 2, तो ये आपका आया माइनस का 4। यहाँ पर दोनों सर्वांतर अलग अलग आ गए हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा, आप देख सकते हैं इसका असत्य आंसर रहेगा। यदि ए बी सी ए पी में है तो बी बराबर ए प्लस सी बटा 2। यहाँ पर आपको b प्लस सी 1/2, ये सत्य है या असत्य, ये समांतर माध्य ज्ञात करने का आपका फार्मूला है। तो हम कह सकते हैं ये सत्य है कि जो दूसरा पद है उसमें 2 जोड़ के हम 2 का, इसमें दोनों पद को जोड़कर हम भाग लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, श्रेणी 8 6 4 का छठवां पद क्या माइनस का 2 है। तो यहाँ पर छठा पद क्या माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हम सूत्र में मान रख के देखते हैं इसको सॉल्व करके कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन मतलब ए का मान आपका 8 हो जाएगा, एन का मान आपको छठा दिया है तो 6 हो जाएगा -1, और डी का मान माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके, तो ये 8 और ये आपका 7 बचा, तो ये माइनस का 14, तो 8 में से आपका 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसने छठा पद आपसे बोला है क्या छठवां पद, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये आपका रहेगा सत्य आंसर। अब आगे बढ़ते हैं कि एक शब्द में उत्तर देते हैं। तो एक शब्द में उत्तर हम एपी दी हुई है आपकी का के 10वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा आप कर सकते हैं, एक ही जगह पे 2 रखेंगे, प्लस करेंगे, एन का मान कितना है हमारा, एन का मान है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10 -1, और डी का मान घटाते हैं तो 7 में से 2 को घटा देते हैं तो बचता है आपका 5, ये 2 प्लस, तो ये 9 पंजा 45, और 45 में 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47। तो इसका 10वां पद क्या जाएगा आपका 47। अगला देखते हैं, एपी में 4 6 8 और जैसे जैसे 40 में पदों की संख्या बताइए। तो अंतिम पद आपका दिया है तो इसको हम ए एन मान लेते हैं, तो ए एन आपका हो जाता है 40 बराबर हम लिखते हैं ए का मान 4 हो जाएगा, और एन का मान हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, और यहाँ पर डी का मान देखते हैं, तो डी का मान इन दोनों का अंतर, तो डी का मान 6 में से 4 को घटाते हैं तो का 2 बचता है, 4 उधर ले जाते हैं, 40 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 36, और बराबर हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 38 बराबर 2n। अब 2 को हम आराम से 2 से हम 38 को काट सकते हैं, तो कितनी बार कटता है ये 19 बार, 19 दूना 38, तो यहाँ पर n का मान क्या आया 19। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूले का बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं। यदि अंतिम पद या वा पद निकालने के लिए बोले तो उसको बराबर में रख सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। ए का मान आपका 21 हो जाएगा, तो डी का मान आप 18 में से 21 को घटा देंगे तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं, है ना। तो आसानी से आप डी का मान निकाल के और एन का मान निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसी प्रकार छठा भी सवाल आपका होगा, 7वां भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सॉल्यूशन करके हमें डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो सवाल नहीं आया उसका। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर आपके 9 तक के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहले तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है, तो कहाँ तक, 99 तक स्टार्ट रहती है। अब ये इसमें 3 से कौन सी कट सकती है, तो 11, 10 के बाद 10 भी नहीं कटता है, 11 भी नहीं कटता हो, तो 12 का नंबर आता है, तो पहली संख्या आपकी 12 होगी। दूसरी संख्या अगले वाली देखते हैं तो 15 होगी, फिर तीसरी संख्या 18 होगी। इसी प्रकार से संख्या आगे बढ़ती जाएगी, और 99 के पहले 98 आता है, तो क्या 98 3 से कट जाता है, नहीं। 97 क्या 3 से कट जाता है, तो जो 3 से कटेगा वो हम देख लेंगे, क्योंकि इनका आपस में हम जोड़कर भी देख सकते हैं। तो अंतिम पद जो कटेगा उसको हम ए एन मान लेंगे, है ना। उसके बाद ए प्लस ऐसी कैसी श्रेणी बनाने के बाद इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगला वाला इसी प्रकार 3 अंक वाली, तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से तो कहाँ तक, 999 तक। इनके बीच में जो 7 से कटने वाली संख्या आप आसानी से ढूंढकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें वाले सवाल की तरफ। तो 12वें वाले सवाल में आपका क्या दिया हुआ है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा और पांचवा पद 9 है। तो एपी निर्धारित करना है, तीसरा और 7वां पद 9 है, तो एपी यानी कि आपका एन बराबर यदि 3 है ना, तीसरा पद एन बराबर 3 है, तो तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तो तीसरा पद 5, तो यहाँ पर A3 बराबर आपका हो जाएगा 5, ये पहली स्थिति हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में N 7 बराबर, तो A
7 बराबर 9 हो जाएगा। फार्मूला हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर पहले तीसरा पद दिया है तो a3 बराबर कितना हो जाएगा आपका a3 a प्लस एन, यहाँ a प्लस एन यानी कि 3, तो यहाँ 2d हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम मान रखते हैं तो a3 का मान आपका 5 बराबर a प्लस 2d, और यहाँ पर आपको जब सातवें पद की बात करी है तो सातवें पद यानी कि सातवें पद का मान 9 दिए तो 9 बराबर a प्लस सातवें पद एक कम करके 6 लिख देंगे। यहाँ पर अब इसको घटाते हैं तो a से a क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब a से a कैंसिल होने के बाद आगे देखते हैं हम बचता क्या है, 9 और 5 बचता आपका 14 है ना, और यहाँ पर आपका 6 और 2 कितने बचते हैं 8। यहाँ पर दोनों को आपस में बटे में ले जाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर आपका d का मान आएगा, और d का मान आने के बाद हम क्या करते हैं, d का मान इस अगले एक समीकरण में रख देते हैं तो दूसरा समीकरण से a का मान प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जैसे सवाल में कहा गया था कि AP निर्धारित कीजिए, तो AP इस प्रकार से निर्धारित होती है a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, यहाँ पर a और d के मान करके एक श्रेणी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको श्रेणी बनाई दी है, उस श्रेणी में अंतिम पद की ओर से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उल्टा मानना है अंतिम पद से, तो जो 62 है आपको इसको माइनस का 62a मान लेना है ना। 11वां पद मतलब n का मान 11 रख देना है, और d का मान जैसे हम 7 में से 10 को घटाते थे, अब यहाँ पर हम 7 में से 10 को घटाते थे, यहाँ पर हम 10 में से 7 को घटाएंगे, उल्टा क्रम से घटेगी ये संख्या। 10 में से 7 को हम घटाएंगे तो d का मान आपका 3 हो जाएगा। सीधा सीधा श्रेणी में मान रखेंगे तो हम अंतिम पद की ओर से हमारा 11वां पद निकल जाएगा। सूत्र का वही लगाना है, an वाला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला सूत्र लगाना है, मान रखना है, यहाँ पर माइनस का 62 रखना है। आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं, और a का मान आपका माइनस का 62 रखने के बाद प्लस करना है, प्लस n का मान हमारा कितना रखना है 11 में से कम कर दिया तो 10 रखना है, और d का मान आपको 3 रखना है, तो 30 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम 62 जो माइनस का है उसमें से हम 30 को कम कर देते हैं तो ये 2, और आपका क्या बचता है आपका 3, तो ये माइनस का आपका कितना बन जाएगा 32। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लिया हमने, और आप फेरी रूप से आप इसको हल कर सकते हैं। क्यारी, एक फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी में आपके 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, और तीसरी पंक्ति में और 19 गुलाब के पौधे इत्यादि। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे, तो ऐसे अंतिम an का मान 5 रखना है। तो क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या यानी n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, और an का मान आपको लास्ट में 5 रखना है। तो इस प्रकार से आप AP को हल कर सकते हैं। अब AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जब 11वां पद 38 और 16वां पद 73। इसी प्रकार A और D का मान ज्ञात करने के बाद उस सूत्र में आप मान रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये भी है। 10 और 250 के बीच की 4 से विभाजित, तो 10 और 250 के बीच की एक श्रेणी बनाने के बाद आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो श्रेणी 10 के बाद आपका 10 और इनके बीच की 11 आता है, 11 4 से नहीं कटता, 12 आता है तो 12 कट जाता है, फिर 12 के बाद 16 कट जाता है, 16 के बाद 20 कट जाता है। तो इसी प्रकार इसके बीच में ये जो 4 से कटे ये खुद कटता है ना, तो 4 छंग 24, ये भी नहीं कटता है। तो इसके पीछे की संख्या भी आप देख सकते हैं। इसका अंतिम पद हम लिख सकते हैं 248। क्यों? क्योंकि ये 4 से कट जाए, 4 छंग की 24 और 4 दूना 8। तो यहाँ पर आपका a का मान हो जाएगा, d का मान, इसका अंतर 4 हो जाएगा, a बराबर तो 12 हो जाएगा, d बराबर आपका 4 हो जाएगा, और an बराबर आपका हो जाएगा 248। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। फिर इसमें कहा गया है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद का क्रमशः 4 और आपका 8 दिया है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य पूछा गया है, यानी कि आपको n का मान पूछा है तो n का मान आप आसानी से हल कर सकते हैं। ABC के मान ज्ञात कीजिए, जहाँ A 7 और B 3, तो C का मान, तो AP से क्या होगा, तो इसको आसानी से आप निकाल के सोल्व कर सकते हैं। अब हमने इस वीडियो में हमने अध्याय 5 को कवर किया है, अगले वीडियो में अध्याय 6 को। इसी प्रकार से हम वीडियो की कड़ी लाते रहेंगे आपके लिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। टाटा बाय बाय।